सिद्धपीठ सालासर धाम में आज श्री हनुमान सेवा समिति के सौजन्य से स्वर्गीय संतोष पुजारी की पुण्यतिथि पर आज शरद ऋतु पर जन कल्याण सेवार्थ में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सालासर में 210 बच्चियों को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। श्री हनुमान सेवा समिति के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज पुजारी ने बताया कि स्वर्गीय संतोष पुजारी की पुण्यतिथि पर आज उनके पुत्र हिमांशु पुजारी ने अपने पिता की याद में 210 जरूरतमंदों को स्वेटर वितरित किए। इस अवसर पर श्री हनुमान सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी, सरपंच प्रतिनिधि बेगाराम ढाका, उप सरपंच लक्ष्मी नारायण पुजारी, पूर्व उप सरपंच हीरालाल पुजारी, हिमांशु पुजारी का विद्यालय स्टाफ द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सीताराम कुलदीप, प्रधान अध्यापक श्री पूनम चंद, मधुसूदन पांडे, श्रीमती संपत कुलहरी, श्री बद्री सिंह, सुश्री प्रियंका वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक श्री बजरंग लाल, विजयपाल सुनील कुमार एवं श्रीमती कौशल्य सुनील कुमार, भामू विनोद कुमार स्वामी, बीरबल राम बेगवाल सहित समस्त स्टाफ उपस्थित था। कार्यक्रम का संचालन मधुसूदन पांडे ने किया। जब से अंकुरण हुआ है, जब से बीजारोपण हुआ है और आज ये वट वृक्ष के समान कितना विशाल काय रूप में आज आपके सामने है। निश्चित ही आप सभी श्रीमंतों के कारण, श्रीमंतों के आशीर्वचन के कारण, आशीर्वाद के कारण आज ये महान वट वृक्ष के रूप में आपके सामने उपस्थित है। हम विद्यालय परिवार इतने कृतज्ञ अभिभूत हैं कि इस प्रकार जब जब समय आए, अवसर आए, आप लोगों को आहूत करे निवेदन के साथ में, करबद्ध के साथ में, तो आप यहाँ उपस्थित होकर हमें आह्लादित कर देते हैं। इसलिए आपकी प्रशंसा अधिक और मैं क्या करूं, क्योंकि आपका जो सुपात्र है, आपका जो हृदय है, इतना विशाल है कि हम हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। नमस्कार, जय श्री बालाजी। संस्कृत कानून में आज हनुमान सेवा समिति के तत्वाधान में गर्म कपड़ों का जो वितरण है, उसके कार्यक्रम के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि और सरपंच साहब के सामने आगे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई मेरे बड़े भाई लक्ष्मी नारायण जी पुजारी साहब, सरपंच प्रतिनिधि बेगाराम जी, हीरालाल पुजारी, मनोज जी, हिमांशु और विद्यालय की समस्त अध्यापक, प्रिंसिपल महोदय, लेक्चरर साहब, आज के इस युग के अंदर जहाँ वृद्धाश्रम में पूरा चलन बढ़ रहा है, वहाँ अपने माता पिता की स्मृति में धन का सदुपयोग करें। धन की जो 3 गति बताई है, दान, भोग और नाश, इसमें सबसे पुण्य और सबसे सही धन का जो सदुपयोग है वो दान का है। दान का जो उपयोग है वो अपने माता पिता की स्मृति में, अपने पूर्वजों की स्मृति में। मैं छगन बाबा जी का जो परिवार आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद है, हर साल भाई मनोज भी अपनी माता और स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में इस विद्यालय में और आसपास के परिक्षेत्र में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हिमांशु जो होनहार बच्चा है हमारे परिवार का, आज इसने अपने पिताजी की स्मृति में जो ये दान किया है, या जो आर्थिक असक्षम बच्चे हैं उनके लिए जो स्वेटर और कोट दिया है, मैं उसको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके पिताजी की जो स्मृति है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके पिताजी का जो स्वभाव था वो सारा समय उसमें हनुमान सेवा समिति के द्वारा कैंपों का जो आयोजन किया जाता था, उसके अंदर संतोष की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो आंखों के ऑपरेशन के अंदर, पाइल्स के ऑपरेशन के अंदर समिति के द्वारा, मंदिर के द्वारा विभिन्न प्रकार से कैंप के आयोजन किए जाते थे, उसमें वो अग्रणी रहता था। और जब भी सामाजिक कोई भी काम हो, उस काम में भाई हमेशा संतोष भाई सबसे आगे रहते थे। समय की ऐसी विडंबना रही कि वो अकस्मात ही हमारे बीच में से चले गए, कम उम्र में एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार ने जो आज महत्वपूर्ण कार्य किया, बीड़ा हाथ में लिया है, निश्चित रूप से आज वो जो स्वर्ग में विराजमान है,
वो आशीष देते होंगे कि उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। आगे भी मैं बालाजी मोहन राय जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार में सद्बुद्धि बने रहे और उनकी पुण्य स्मृति और जयंती में ऐसे आयोजन करें जिससे पुण्यात्मा को शांति प्रदान हो। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमांशु जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मैं लक्ष्मी नारायण जी सबसे निवेदन करता हूं कि आप भी दो शब्द आप ही माफी चाहता हूँ, खड़ा होने में तकलीफ होती है। जय श्री बालाजी। मंत्र सभी मेरे अनुज भाई और भतीजे और शाला के सभी प्रधानाचार्य जी, प्रधानाध्यक्ष और सभी भैया और बहनों को मैं आज इस बालक का भाव देख के तो गदगद हो रहा हूँ और मेरे पोते की याद करके मेरा गला रुका हुआ है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था कि हम उसको कहाँ से याद करके और कहाँ तक जाएं। आज वो हमारे बीच में नहीं है तो, लेकिन आज इस मेरे बच्चे ने अभी ऐसे लग रहा है जैसे मेरे साथ में खड़ा है और बड़े प्यार से वही चेहरा घूम रहा है। और मैं भगवान कहता हूँ उन सबको कि ये जो बच्चे हैं सर्दी के अंदर, इनकी एक छोटी सी शुरुआत है। एक पुष्प भेंट किया जा रहा है आपको। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कोई दान धर्म या क्या है। हमारे पिताजी, इसके पिताजी की आत्मा को परम शांति प्रदान करने का एक उच्च प्रयास किया है इस बच्चे ने। उसके लिए मैं इसको साधुवाद कहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबके मध्य में पधारे सालासर के सरपंच श्रीमान जी को मैं माल्यार्पण के लिए अपने प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा कि आपका माल्यार्पण और स्वागत करें। सीताराम को जी सर जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही वे पुण्यात्मा जहाँ भी होंगी ऐसे सुपात्र सूत्र को पा करके वो सकते हैं जैसा यशोदानंदन जी सम्मानित मानिक मेरे आदरणीय पूजनीय और साथी गुरुजन, अभी सबने दानदाता शब्द लगाया। उसमें हेतु वस्त्र वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान कुलदीप जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, सदैव इस विद्यालय के लिए तत्पर हनुमान सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान यशोदानंदन जी पुजारी जी, हम सबके मध्य विराजमान लक्ष्मी नारायण जी पुजारी, सरपंच वर्तमान में श्रीमान मनोज जी पुजारी, उपाध्यक्ष पूर्व हीरालाल जी,
पूर्व सरपंच हेमंत जी, आशीष जी, पीयूष जी एवं राम प्रसाद जी दादी, आप सभी का हम आपके ही विद्यालय परिवार में, विद्यालय प्रांगण में सभी के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पढ़े भी हैं, परोपकाराय सताम विभूतयः, विभूतयः सताम विभूतयः परोपकाराय। जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं, उनकी जो वैभव और विभूतियां, संपत्तियां होती हैं, वो परोपकाराय, परोपकार के लिए ही होती है। अब परोपकार में बहुत सारी उपेक्षाएं योजित हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक पंक्ति कहा किसी आचार्य ने, सुक्षेत्रे सुपात्रे च, सुक्षेत्रे सुपात्रे च गुप्तम धनम न नश्यति। अर्थात अच्छे क्षेत्र में और अच्छे पात्र को अच्छे समय पर जो दान दिया जाता है वह नाश नहीं होता है। जैसे अगर एक कृषक है, अगर अपने खेती का अच्छे तरह से तराई, पानी आदि योजित करके फसल तैयार करके ही न फसल लगाए तो वह फसल नाश हो जाती है। उसी प्रकार यदि अच्छे समय पर अच्छे पात्र को यदि दान दिया जाता है तो वह कथमपि न नश्यति, वह कभी नाश नहीं होता। अब इसका इससे क्या अनुमान है? मतलब सुपात्र कौन है? जैसे मान लीजिए अमृत है, अमृत से बड़ा तो विभूति कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक छिद्र से युक्त पात्र में यदि अमृत डालेंगे तो उस पात्र से अमृत नीचे चला जाएगा। तो उसमें पात्र की गलती है, न कि उस अमृत की गलती है। और समय या शरद ऋतु है, और आपसे अच्छा पात्र जो ब्रह्मचर्य जीवन में है, अध्ययन के क्षेत्र में है और उसके पात्र में योजित है, ऐसा दान किया हुआ जो चीज है हमारे दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से इसका पुण्य है, वो कभी क्षीण नहीं हो सकता है। ऐसे दानी महाभामाताओं के लिए यह विद्यालय परिवार हमेशा आपका भी हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। मैं बेटी की श्रीमान की बेटी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान यशोदानंदन पुजारी हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं श्री संगम जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान हनुमान जी पुजारी उपाध्यक्ष हनुमान सेवा समिति का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें, श्रीमान बजरंग प्रसाद। मैं विजय पाके सर से निवेदन करूंगा माल्यार्पण का स्वागत करें, विजय पाके सर। मैं विनोद जी स्वामी पंडिया जी से निवेदन करूंगा कि आप श्रीमान आशीष जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। आशीष जी उन्हें देख लो गुरु जी। निवेदन करूंगा जी का माल्यार्पण का स्वागत करें, अभिनंदन करें, श्रीमान सुनील जी देवी। मैं श्रीमान विजय पाल जी से निवेदन करूंगा कि आप हेमंत जी का, श्रीमान हेमंत जी का माल्यार्पण का स्वागत करें, विजय पाल जी का। मैं श्रीमान बजरंग जी से निवेदन करूंगा श्रीमान राम प्रसाद जी दादी जी का माल्यार्पण का स्वागत करें, श्रीमान राम प्रसाद जी दादी।
बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा एक होते हैं। जैसे जैसे आपका नाम बुलाया जाएगा आप आएंगे और क्रमशः लेते चले जाएंगे। कक्षा एक का रजिस्टर जैसे मैं बोलेंगे वैसे क्रमशः आप लाइन लगा लेंगे। एक बार फिर एक बार जुड़ी 10 बच्चा है कक्षा 9 के बच्चे रह जाओ। कक्षा हाँ 9 एक बच्चों आया तो बैठ जाओ 10 रहेगा जाओ आठ क्लास आ गया कक्षा 5 आवाज बहुत ही सुंदर और बिल्कुल विद्यालय से छात्रों के लिए ये जो पेपर आगे बहुत आगे आपके लिए आए हैं बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार तालियां। बाकी कोई भी नौकर आवाज नहीं करेंगे।
हम